महार विष्णु प्रभव विष्णु महेश्वर विष्णु जिष्णु महार विष्णु प्रभव विष्णु महेश्वर विष्णु जिष्णुर्महाविष्णुर्प्रभ विष्णुर्महेश्वर विष्णु जिष्णुर्महाविष्णुर्प्रभ विष्णुर्महेश्वर महेश्वर महेश्वर संध्या के समय सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी बैठे थे और आपस में चर्चा कर रहे थे। उतनी देर में सुभद्रा जी कहती हैं, भैया कितने दिन हो गए हमें बाहर कहीं गए हुए और फिर अब तो हम स्वस्थ भी हो गए हैं, तो चलिए ना थोड़ा नगर भ्रमण करके आते हैं, कैसा विचार है जरा बताइए। तो जगन्नाथ जी कहते हैं, हाँ विचार तो अच्छा है, लेकिन पहले बड़े भैया से पूछना पड़ेगा ना। तो सुभद्रा जी कहती हैं, हाँ हाँ चलो भैया से पूछते हैं। और इस प्रकार दोनों चले जाते हैं बलराम जी। भैया हम सोच रहे थे कि काफी दिन हो गए हमें अपने भक्तों को दर्शन दिए हुए, तो क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए नगर यात्रा पर चलें। अब ये सुझाव तो बलराम जी को भी अच्छा लग गया। उन्होंने कहा, हाँ हाँ कन्हैया क्यों नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए। चलो अभी तैयारी करो, कल ही हम नगर यात्रा पर चलेंगे। और इस प्रकार सब तैयार हो गए। बस अब लक्ष्मी देवी की आज्ञा लेना बाकी था।
जानती ही है कि इन 15 दिनों में हम अपने भक्तों को दर्शन नहीं दे पा रहे थे और इसलिए अगर आपकी इच्छा है और आपकी आज्ञा है तो मैं अपने भ्राता बलराम जी और बहन सुभद्रा जी के साथ नगर भ्रमण के लिए जाना चाहता हूँ। 2 दिन में मैं वापस आ जाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। हाँ बिल्कुल। अब अपने पति को लक्ष्मी देवी मना कैसे कर सकती थी, तो उन्होंने भी अपनी आज्ञा देते हुए कहा, अवश्य स्वामी आप जाइए, लेकिन याद रहे 2 दिन में वापस आ जाइएगा। तो जगन्नाथ जी कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, बस मैं यूं गया और यूं आया, अभी आता हूँ। इस प्रकार लक्ष्मी देवी को वादा करके हमारे जगन्नाथ जी चले जाते हैं नगर यात्रा पर अपने भक्तों को दर्शन देने के
तव पद्मनाभ वेद गर्भ चंद्रशूय विलकरा जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीश परहरि दीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपालु जनरक्षका अनेक मम प्रिय ब्रह्मवादि महेश्वर द्विभुजश्च चतुर्बाहु सकलबाहु सहस्र पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मगर्भ परहरि कथायामि सहस्राणि नमानि तव च आनघ कथायामि सहस्राणि नमानि तव च तालियां तालियां नमानि तव च आनघ नमानि तव च आनघ तालियां प्लीज तालियां। अब जगन्नाथ जी संध्या होते होते पहुंच जाते हैं अपनी मौसीमा गुंडीचा के पास और तीनों भाई बहन आराम से वहां आनंद उठाते हैं, स्वादिष्ट भोग स्वीकार करते हैं, उद्यान में विहार करते हैं और इसी आनंद प्रमोद में जगन्नाथ जी लक्ष्मी देवी को भूल जाते हैं। 2 दिन पूरे हो चुके हैं लेकिन अभी तक जगन्नाथ जी के वापस आने की कोई खबर नहीं है। लक्ष्मी देवी बार बार द्वार पर जाकर प्रतीक्षा कर रही है लेकिन ना तो जगन्नाथ जी दिख रहे हैं और ना ही उनके कोई सेवक। अब 3 दिन बीत गए और अब 4 दिन पूरे हो गए। लक्ष्मी जी के धैर्य का बांध अब टूट रहा है। ना तो जगन्नाथ जी आए हैं ना उनके आने की कोई सूचना। फिर से लक्ष्मी देवी अपने सेवकों को बुलाकर पूछती है, क्या स्वामी श्री मंदिर में आ गए या फिर क्या उनका कोई सेवक उनके आगमन का समाचार लेकर आया या नहीं। लेकिन हर बार लक्ष्मी देवी को निराश होना पड़ रहा है। उदास मुख से वे अपने झरोखे से झांकती हुई प्रतीक्षा कर रही है। आज 5वां दिन हो गया लेकिन जगन्नाथ जी नहीं आए। अब लक्ष्मी जी की उदासी का स्थान उनके क्रोध ने ले लिया और इस प्रकार 10 दिन बाद उन्हें अपने स्वामी के दर्शन होते हैं। इसे लक्ष्मी नारायण भेंट या फिर चानी मिलन कहते हैं। उस समय लक्ष्मी देवी को जगन्नाथ जी का विशेष हार प्रदान किया जाता है। वे जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष की प्रदक्षिणा करती है और फिर श्री मंदिर में उनके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वापस श्री मंदिर चली जाती है। लेकिन अभी भी लक्ष्मी देवी के मन में कुछ चल रहा था। कुछ समय बाद जगन्नाथ जी का रथ भी सिंह द्वार पर आ गया। अब फिर से तीनों भाई बहन श्री मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं लेकिन यहाँ रथ यात्रा समाप्त नहीं होती। आपको क्या लगता है लक्ष्मी देवी इतनी सरलता से जगन्नाथ जी को क्षमा कर देगी? जी नहीं, बलदेव जी और सुभद्रा मैया का तो सीधा श्री मंदिर में प्रवेश हो जाता है लेकिन हमारे प्यारे जगन्नाथ जी जिन्होंने अपनी पत्नी को रुष्ट किया था वे बाहर ही फंस जाते हैं। लक्ष्मी जी के आदेश पर उन्हें मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता। जगन्नाथ जी के सेवक क्षमा याचना करने लगते हैं लेकिन लक्ष्मी देवी बिल्कुल नहीं मानती और आखिर थक हार कर जगन्नाथ जी लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े रसगुल्ले और फूलों की माला लेकर उनके पास आते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं और तब जाकर लक्ष्मी देवी प्रसन्न होती है। ये सुखद अनुभूति अवश्य नारायण के आने का संकेत है। प्रेम मन में है बसा जिनका संग हर पल चाहे मन का न बुझा है न बुझेगा कभी जल रहा जो दीप ये प्रेम का अतुल नैनों में है आशा लिख रहा मन प्रेम की परिभाषा।
के चरण कमल जहाँ अंत हो जाए रास्ता वहाँ आरंभ बने पुनः प्रेम कमल बरसों की प्रतीक्षा के पश्चात है वर रहा संयोग सगत रश्मि मधुरी होगी